नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। अनैतिक संबंध कभी भी विस्फोटक बन सकते हैं। यह बात ऐसे संबंधों को प्रेम का नाम देने वालों को डोट पता होनी चाहिए। रेखा और वीरेंद्र के साथ भी यही हुआ। नतीजा, एक को मौत मिली और दूसरे को जेल। रेखा ने वीरेंद्र को प्यार से समझाते हुए कहा था, देखो वीरेंद्र, बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम कह रहे हो वह संभव नहीं है। मेरा अपना एक घर संसार है, पति है, 2 बच्चे हैं, अच्छी खासी गृहस्थी है हमारी। और तुम कहते हो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ भाग चलूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। हमारे बीच जो रिश्ता है, जो संबंध है, वह हमेशा बना रहेगा। हाँ, एक बात का मैं वादा करती हूँ कि जो रिश्ता हम दोनों के बीच है, उसे तोड़ने में मैं पहल नहीं करूंगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, वीरेंद्र हताश सा बोला। मैं सब समझ रही हूँ वीरेंद्र, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। तुम चाहते हो मैं अपने पति को, अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊं। यह मुझे मंजूर नहीं है। तुम मेरी बात सुनोगी भी या नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना एक पल रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ कि पति और बच्चों का मोह त्याग कर मेरे साथ चली चलो। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ सिर्फ मैं रहूंगा और तुम होगी। रहा सवाल बच्चों का, तो हम दोनों के और बच्चे पैदा हो जाएंगे। तुम नहीं जानती, तुम मेरी कल्पना हो। तुम्हें पाना ही मेरा एकमात्र सपना है। वाह वीरेंद्र बाबू, वाह। रेखा ने वीरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे सपने और कल्पनाओं को पूरा करने के लिए मैं अपने परिवार की बलि चढ़ा दूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अच्छी तरह सोच लो रेखा रानी। मैं तुम्हें बदनाम और बर्बाद कर दूंगा। अपनी बात मानते न देख वीरेंद्र ने रेखा को धमकी दी। बदनाम करने की धमकी किसे दे रहे हो? रेखा भी गुस्से में आ गई। बर्बाद तो मैं उसी दिन हो गई थी, जिस दिन मैंने अपने सीधे सादे पति को धोखा देकर तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे। रहा बदनामी का सवाल, तो तुम्हारे साथ संबंधों को लेकर पूरा मोहल्ला मुझ पर थूकता है। यहाँ तक कि मेरे पति को भी मेरे और तुम्हारे संबंधों के बारे में पता है। उनकी जगह कोई और होता तो मुझे अपने घर से कब का निकालकर बाहर कर दिया होता। यह उनकी शराफत है कि उन्होंने कभी मुझे तुम्हारे नाम का ताना देकर जलील तक नहीं किया। अरे, ऐसे पति के तो पैर धोकर पीने चाहिए, और तुम कहते हो कि मैं पति को छोड़कर तुम्हारे साथ भाग जाऊं। वाह क्या कहने, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। पतिव्रता और सती सावित्री होने का ढोंग करके दिखा रही है मुझे। वह दिन भूल गई जब अपने उसी पति की आंखों में धूल झोंक कर मुझसे मिलने आया करती थी। अपनी जिंदगी की इस भयानक भूल को मैं कैसे भूल सकती हूँ, जब तुम्हारे सपनों के झूठे मायाजाल में फंस कर मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। आज मैं अपनी उसी गलती की सजा भुगत रही हूँ। कहते हुए एकाएक रेखा क्रोध से भड़क उठी और उसने गुस्से में वीरेंद्र से कहा, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। तुम्हें जो करना है कर लेना, अब दफा हो जाओ। लोकेश की बैकग्राउंड। रेखा का पति लोकेश मूलत जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के गांव कंबोह माजरा का रहने वाला था। साल 2006 में उसकी शादी देहरादून, उत्तराखंड के गांव दंदोली निवासी ठेपादास की मझली बेटी रेखा के साथ हुई थी। लोकेश साधारण शक्ल सूरत का सीधा सादा युवक था,
जबकि रेखा खूबसूरत थी। रेखा जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर लोकेश अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था। वह रेखा से बहुत प्यार करता था और रेखा भी उसे प्यार करने लगी थी। कुल मिलाकर पति पत्नी दोनों एक दूसरे से संतुष्ट थे। वक्त के साथ लोकेश और रेखा अब तक दो बच्चों 10 वर्षीय कार्तिक और 7 वर्षीय कृष के माता पिता बन गए थे। लोकेश के माता पिता के पास थोड़ी सी खेती थी, जिससे घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। इसलिए 7 साल पहले लोकेश काम की तलाश में लुधियाना चला आया था। अपने पैर जमाने के लिए शुरू में वह छोटी मोटी नौकरियां करता रहा, साथ ही किसी अच्छे काम की तलाश में भी जुटा रहा। आखिर उसे सन 2014 में भारत की प्रसिद्ध साइकिल कंपनी हीरो में नौकरी मिल गई थी। वेतन भी अच्छा था और अन्य सुख सुविधाएं भी थी। हीरो साइकिल में नौकरी लगने के बाद लोकेश ने रहने के लिए सुरजीत नगर 33 फुटा रोड गली नंबर 11 स्थित एक वहड़े में किराए पर कमरा ले लिया और गांव से अपनी पत्नी रेखा और बच्चों को भी लुधियाना ले आया। लुधियाना आने के बाद लोकेश ने अपने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया था। पति पत्नी दोनों मजे में रहने लगे थे कि अचानक एक दिन वीरेंद्र सिंह उर्फ चाचा की नजर रेखा पर पड़ी। वीरेंद्र भी उसी गली नंबर 1 में लोकेश के घर के सामने ही रहता था। वीरेंद्र की कामयाब चाल शातिर वीरेंद्र की नजर जब खूबसूरत रेखा पर पड़ी तो वह उसे पाने के लिए छटपटाने लगा। उसने रेखा को भी देखा था और उसके पति लोकेश को भी। साधारण शक्ल सूरत वाले लोकेश की इतनी खूबसूरत बीवी देख वीरेंद्र के कलेजे पर सांप लौटने लगा था। वह हर हाल में रेखा से संबंध बनाना चाहता था। इसके लिए 2 से 4 बार उसने रेखा को छेड़ने की कोशिश भी की थी, पर रेखा ने उसे घास नहीं डाली तो शातिर दिमाग वीरेंद्र ने रेखा के निकट आने का एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने रेखा के पति लोकेश के साथ दोस्ती कर ली और दोस्ती की आड़ लेकर वह लोकेश के घर आने जाने लगा। जबकि दूसरी ओर वीरेंद्र के नापाक इरादों से अनजान भोला भाला लोकेश उसे अपना हितैषी समझ रहा था। रेखा को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने लोकेश और उसके बीच ऐसी दरार पैदा की कि घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। लोकेश की अधिकांश नाइट ड्यूटी होती थी, जिसका वीरेंद्र ने जमकर फायदा उठाया। शातिर वीरेंद्र ने रेखा को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ अवैध संबंध बना लिए। दोनों के बीच बने अवैध संबंधों ने उस समय गंभीर मोड़ ले लिया, जब वीरेंद्र ने रेखा पर पति व बच्चों को छोड़कर साथ भागने का दबाव बनाना शुरू किया। उसकी बात सुनकर रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पति और बच्चों को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो वह शैतान के जाल में फंस चुकी थी। पहले तो रेखा उसे टालती रही, परंतु जब वह उसे अधिक परेशान करने लगा तो रेखा ने पति व बच्चों को छोड़कर उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया था। रेखा के स्पष्ट इनकार करने से वीरेंद्र तड़प कर रह गया। हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी जब वह नाकाम रहा तो उसने रेखा को सबक सिखाने की ठान ली। रेखा द्वारा किए इनकार से गुस्साया वीरेंद्र 2 अप्रैल की सुबह मौका पाकर तब रेखा के घर पहुंचा, जब वह घर में अकेली थी। उसका पति लोकेश ड्यूटी पर व बच्चे स्कूल गए हुए थे। वीरेंद्र ने रेखा से साफ शब्दों में पूछा कि वह उसके साथ भागेगी या नहीं। रेखा के इनकार करने पर वीरेंद्र भागकर रसोई से चाकू उठा लाया और रेखा के पेट में वार कर दिया। वीरेंद्र ने खुद भी कोशिश की मरने की। अचानक हुए वार से रेखा घबरा गई। उसे वीरेंद्र से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने वीरेंद्र के वार से बचने की कोशिश की, लेकिन बचाव करते समय रेखा की एक अंगुली कट गई। इसके बाद वीरेंद्र ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और उसके गले में चुनरी डाल गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह अपने घर चला गया।
अपने घर पर रखी चूहे मारने की दवा निगलकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसी दौरान संदेह होने पर मोहल्ले के लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सूचना मिलते ही एसीपी अमन बराड़ व डाबा थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने वीरेंद्र को काबू करके जब लोकेश के घर जाकर देखा तो बिस्तर पर रेखा का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। लोकेश की तहरीर पर इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने रेखा की हत्या के अपराध में वीरेंद्र के खिलाफ भादमवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां अदालत के आदेश पर उसे जिला जेल भेज दिया गया था। रेखा ने जो किया, उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा। अपने पति से बेवफाई की सजा रेखा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पर इस सारे प्रकरण में लोकेश और उसके बच्चों का क्या दोष था, जिसकी सजा वे आजीवन भोगते रहेंगे? यह सच है कि लोकेश के मुकाबले उसकी पत्नी रेखा कहीं अधिक खूबसूरत थी। पति पत्नी के मजबूत रिश्ते में दरार डालने के लिए शातिर वीरेंद्र ने इसी फर्क को मुख्य वजह बनाते हुए हंसते खेलते परिवार में जहर घोल दिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।